दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स बुलेटिन में। वक्त हो गया है आज की अहम खबरों। आचार्य श्री प्रसन्न चंद्र सागर जी महाराज साहब का हुआ नीमच आगमन। डाक बंगले से बैंड बाजे के साथ आराधना भवन ले जाया गया। बंद दरवाजा होने के बाद भी घर में कुमकुम लगे पांव के निशान दिखाई दिए। गायत्री माता में देवी चमत्कार मानकर पाव देखने लोगों का लगा हुजूम। ऐसी पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है पर बेटी को सम्मान नहीं करती, उस पार्टी का इस चुनाव में तत्का पलट कर रहेगा। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन और जिला प्रभारी नूरी खान रहे मौजूद। जन समाज के पूज्य संत आचार्य श्री प्रसन्न चंद्र सागर जी महाराज साहब का शनिवार सुबह को नीमच आगमन पर बड़ी धूमधाम से जैन धर्मावलंबियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद में डाक बंगले से पूज्य गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजे के साथ इंदिरा नगर स्थित आराधना भवन ले जाया गया। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज साहब के आगमन को लेकर कई दिनों से जैन समाज में जन तैयारियां कर रहे थे। वहीं इस अवसर पर महिलाओं ने कलश पूज्य संत का स्वागत किया। आराधना भवन का आचार्य श्री के द्वारा प्रवचन के माध्यम से समाजजनों को मार्ग किया गया। इसके पश्चात नवकारसी रखी गई। आचार्य भगवंत आचार्य पदवी के बाद प्रथम चतुर्मास हेतु आग्रह भी किया गया, जिसका चतुर्मास श्री वासुपूज्य स्वामी मंदिर ट्रस्ट इंदिरा नगर द्वारा किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि आचार्य श्री का चतुर्मास प्रवेश 28 जून को भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर पर होगा। शहर के दशहरा मैदान के समीप स्थित टाउन हॉल पर शहर की सामाजिक संस्था रोटरी क्लब और नगर पालिका परिषद नीमच के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण व जल संवर्धन पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। शनिवार शाम आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में पर्यावरणविद सुधीर मोहन शर्मा उपस्थित रहे, जिन्होंने आधुनिक युग में किस तरह हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण के प्रति लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जल भी प्रदूषित हो रहा है, लगातार भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ रही है। ऐसे सामूहिक प्रयास से रोकने की आवश्यकता है। पानी की हर बूंद कीमती है, इसलिए पानी की हर बूंद सदुपयोग हो। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत के CEO गुरु प्रसाद, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सतीश तोतला मंचासीन रहे। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजित किया गया कौन मुख्य अतिथि? आज रोटरी क्लब नीमच द्वारा स्थानीय टाउन हॉल पर जल संवर्धन और पर्यावरण की दिशा में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य वक्ता इंदौर से श्री सुधींद्र मोहन जी शर्मा जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनने इस सेमिनार को अपने व्याख्यान के माध्यम से संबोधित किया। और आज के इस कार्यक्रम में दिलीप सिंह जी परिहार साहब, हमारे क्षेत्रीय विधायक स्वामी स्वाति जी चोपड़ा जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और जनपद मुख्य अधिकारी जनपद के मुख्य अधिकारी श्री गुरु प्रसाद जी अतिथि के रूप में विराजित थे। और काफ़ी संख्या में श्रोतागण जो इस विषय से संबंधित इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों ने इसमें भाग लिया है। रोटरी क्लब का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जल संवर्धन और पर्यावरण की जो आज संकट उपलब्ध है, आज और देखा जा रहा है, उसकी दिशा में सार्थक पहल करते हुए चर्चा भी की जाए और उस पर सार्थक पहल भी की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य को लेकर, जल को लेकर आज यहाँ पर रखा गया है। क्या आप कुछ जानकारियाँ दी जा रही है, किस प्रकार की सावधानियाँ वगैरह रखें वो जिससे पर्यावरण और पानी की बचत हो? वही सब चीज़ हमारे जो मुख्य वक्ता है ये सब बता रहे हैं कि किस तरह से किया जाए। यद्यपि जनता भी जानती है सब किस तरह से काम कर सकते हैं, फिर भी जो मुख्य तकनीकी ज्ञान मुख्य वक्ता हमारे जो है अभी दे रहे हैं, और जो भी होगा, एक बात निश्चित है, रोटरी क्लब इसमें फिर आगे सार्थक पहल करते हुए चर्चा के माध्यम से जो भी सार्थक पहल होगी उसको प्रैक्टिकल रूप से भी आगे सहयोग करेगा। अभी शपथ वगैरह भी दिलाई जाएगी, किस प्रकार की शपथ वगैरह दिलाएगी? बस जल संवर्धन से जल सुरक्षा करें, प्रदूषण ना करें, किस तरह से जल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से प्रकृति को बचा सकते हैं, ये सब शपथ आज दिलवाई जाएगी। आपका नाम है? मैं सतीश तोतला, रोटरी क्लब प्रेसिडेंट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्था आरोग्य भारती के द्वारा नीमच में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नीमच किया जा रहा है। इसी के तहत आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वाचनी नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच सिटी रोड स्थित आरोग्य संकल्प वाटिका में औषधि पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर आरोग्य भारती सहित पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित रहे। डॉक्टर अशोक ने
पत्रकारों से चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि संस्था स्वास्थ्य आरोग्य क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज विभिन्न औषधि पौधों का रोपण आरोग्य संकल्प वाटिका में किया गया है। इस दौरान उन्होंने औषधि पौधों के लाभ व उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि रविवार को एक कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है, जिसमें 7 प्रांतों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और औषधि पौधों और आरोग्य स्वास्थ्य आदि विषयों पर कार्यशाला में चर्चा होगी। इस अवसर पर आरोग्य भारती के मालवा प्रांत अध्यक्ष विष्णु सिंह कछावा, धीरज सिंह पवैया, भोलानाथ किशोर बागवड़ी, राकेश वर्मा, छाया जायसवाल, मीना जायसवाल, बाबूलाल गौड़, अजय भटनागर सहित सामाजिक पर्यावरण से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं के सदस्य एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करती है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, बीमार न पड़े, उसी में से एक पहलू है वनौषधि प्रचार प्रसार। अपने देश में बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनके औषधीय गुण हैं। ऐसे सब पौधों के बारे में जानकारी देना, उनको लगाना, उनको कल्टीवेट करना, उनको कैसे प्रयोग करना, इनके बारे में जानकारी दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रकल्प तैयार करने की व्यवस्था की जाती है, साहित्य दिया जाता है, शोध किया जाता है। ऐसे सब काम आरोग्य भारती के अंतर्गत होते हैं। तो आज यहाँ पर ऐसे कुछ पौधे सेलेक्ट करके जो औषधीय गुण वाले हैं उनको यहाँ लगाने की व्यवस्था की है। नीम है, मीठा नीम, तुलसी है, शायद सहजन भी है ना, सहजन भी है, अर्जुन भी है। ऐसे अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, उन सब की व्यवस्था यहाँ पर है लगाने की। और समाज के सब लोग मिलकर इनका ध्यान भी रखेंगे, कल्टीवेट भी करेंगे। सर, आरोग्य भारती का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज किस प्रकार के और आयोजन होने हैं? नहीं, आज अलग अलग कोई नहीं, मुख्य कार्यक्रम वही है। सायंकाल यहाँ नगर के गणमान्य नागरिक बंधु भगिनीगण इकट्ठे होने वाले हैं। तो वनौषधि के बारे में कैसा चिंतन करना चाहिए और कैसा सोचना चाहिए, कौन कौन से क्या विस्तार से उसके बारे में जानकारी वहाँ मिलेगी। तो उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये आरोग्य भारती का एक काम है। वैसे केवल वनौषधि नहीं है, ऐसे 24 प्रकार के काम आरोग्य भारती करती है कि बिना दवा के एक सामान्य व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, वो काम आरोग्य भारती। सर, कल कार्यशाला का भी आयोजन है जिसमें 5 प्रांत के जो है प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। 5 नहीं है, 7 प्रांत के जी। मालवा, मध्य भारत, महाकौशल, छत्तीसगढ़, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, ऐसे 7 प्रांतों के कार्यकर्ता आने वाले हैं। वे सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो इस विषय में या तो रुचि रखते हैं या तो कुछ विषय इस विषय के जानकार हैं। इसमें हमारे जो अखिल भारतीय प्रमुख हैं डॉक्टर दीपक तिवारी जी, वो दिल्ली से आ रहे हैं। वो वनौषधि प्रचार प्रसार के प्रमुख हैं हमारे अखिल भारतीय, वो भी रहेंगे और बाकी अन्य अधिकारी कार्यकर्ता भी यहाँ रहेंगे। सर, आपका नाम और पद? डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय, राष्ट्रीय संगठन सचिव, आरोग्य भारती। नीमच जिले के मनासा तहसील अंतर्गत आने वाले गांव आत्री माता चित्र का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ जीप काटकर भी माता को अर्पित करते हैं। मगर आज यह गांव फिर चर्चा में आ गया है। इस बार आत्री माता मंदिर में नहीं बल्कि गांव में एक मकान में हुए घटनाक्रम की वजह से यह चर्चा में आया है। दरअसल दावा है कि शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि में आंत्री माता के पूर्व सरपंच उदयराम धननगर के घर के फर्श पर करीब 57 कुमकुम लगे पाप के निशान देखे गए। घर वालों को घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह उठे। अनुमान है कि यह निशान करीब 1-1.5 वर्ष की लड़की के हो सकता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में कन्या के पाप के निशान शुभ माने जाते हैं, जबकि पुरुष या बालक के पाप के निशान अशुभ माने जाते हैं। कुमकुम से छपे पाप के निशान होने की जानकारी मिलते ही गांव के इस घर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग यहां पहुंच के निशान देखने पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि गांव आत्री माता में प्रसिद्ध आत्री माता मंदिर में विराजित देवी मां भी चलकर मंदिर में आई थी। निवेदन तीनों और मान्यताओं के अनुसार मां ने नदी के रास्ते मंदिर में प्रवेश किया था। मंदिर परिसर में भी देवी के पाव के निशान शिला पर बने हुए हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं। इस घटना को भी उसी तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि आंत्री माता भी स्वयं बालिका रूप में आकर मंदिर में विराजित हुई थी। इस मामले में परिवार के सदस्य राम धननगर ने बताया कि शुक्रवार की रात में घर के लोग जब घर दरवाज़ा बंद कर के सो रहे थे, तब यहाँ से
ये निशान बने हैं। घटना की जानकारी सुबह घर वालों को हुई, जिसके बाद आसपास वाले लोगों को सूचित किया गया। इस परिवार में इतना छोटा बच्चा कोई नहीं है जो चलकर दरवाज़ा खोलकर घर अंदर आ सके। ये पाव के निशान घर के मुख्य दरवाजे से लेकर घर स्थित देव पूजा स्थल तक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माता जी घर प्रवेश कर पूजा स्थल पर रखी माता की मूर्ति में समाहित हो गई हो। बहरहाल जो भी हो, इससे चमत्कार का है या अंधविश्वास, मगर घटना की जानकारी मिलते ही अब लोगों का इस घर में चमत्कार को देखने तांता लग गया है। हाँ, तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राम धनगर है। तो आपको ये कैसे पता चला कि ये जो हुआ? रात्रि में जब परिवार सो रहा था, जब सुबह जब हुई, सब लोग उठे और मेरी जो बड़ी मम्मी है उसके द्वारा ये सब दृश्य देखा गया। उसके बाद उन्होंने परिवारजनों को बताया है कि ये किस प्रकार हुआ है। तो सभी लोगों को, आसपास पड़ोस वालों को बुलाया। उसके बाद इस जो चमत्कार हुआ इसके बारे में पता चला हम लोगों। हाँ, तो ये कितने पैर है, कैसे क्या है? घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है आपके यहाँ पे? हमारे इस घर में कोई भी छोटे बच्चे नहीं हैं। और इसमें जो हमारा जो मेन गेट है, हाँ, वहाँ से लगा के जो हमारा जो घर का जो मंदिर है ना, यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ तक कुल 57 पैर हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं जो 15 दिन की कन्या हो उसके पैर हो सकते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार का यहाँ पे ये और अन्य निशान नहीं है, केवल पैरों के निशान हैं। और वो मेन गेट से लगा के जो माता जी, जैसे कि यहाँ ये जो मूर्ति बनी हुई हमारे घर की, इसमें समाहित हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से लगा के यहाँ तक माता जी आई हुई है। अच्छा, इनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, आपको पता है? छोटा बच्चा नहीं। कितने साल के बच्चे हैं इनके? इनके घर में सबसे अगर बड़ा माने तो 6 साल की एक भाणेज है, अभी वर्तमान में यहाँ रह रही 6 साल। बाकी ऐसा और कोई घर में छोटी, इससे सब बड़ी बच्चे घर में। अच्छा, ठीक है राम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पार्टी जो समलिंगता की बात करती है, ऐसी पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, पर बेटियों को सम्मान नहीं दे, उस पार्टी का इस चुनाव में तख्ता पलट कर रहेगा। यह बात नीमच जिला कांग्रेस की प्रभारी नूरी खान ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। नूरी खान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित भाजपा सरकार की अखंड भ्रष्टाचार के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने नीमच पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और सतपुड़ा भवन में हुई आगजनी की घटना पर भी कटाक्ष किया। इसके पूर्व नूरी खान ने भारत माता चौराहा पर आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, डॉक्टर संपत रूप जाजू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य उमराव सिंह गुर्जर सहित जिले के विभिन्न स्थानों से आए कांग्रेस युवक, कांग्रेस NSUI सहित सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम को पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, जिला कांग्रेस प्रभारी नूरी खान, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, उमराव सिंह गुर्जर आदि प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। जिला कांग्रेस के तत्वाधान में प्रदेश व्यापी आह्वान पर नीमच की भारत माता चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कांग्रेसी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस प्रभारी नूरी खान, सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य उमराव सिंह गुर्जर आदि ने संबोधित किया। मुद्दों को लेकर कांग्रेस आई है, क्या कुछ है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में महाकाल लोक में जिस तरीके का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है और एक हल्के से तूफान से सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली जो स्थिति और निर्मित हुई है उसके खिलाफ और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जिस तरीके से सतपुड़ा भवन में आग लगा दी गई है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी हुई है, उसके खिलाफ एक प्रदेश व्यापी धरने का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज मैं नीमच में यहाँ पर आई हूँ। तमाम कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे मध्य प्रदेश से एक साथ हम ये आवाज़ उठाते हैं कि क्यों जब कमलनाथ जी की सरकार थी 300 करोड़ रुपए महाकाल लोक के लिए दिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने राशि का उपयोग करने की बजाय धर्म के साथ खिलवाड़ किया है
और ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के विरोध में आज प्रदेश व्यापी धरना दिया जा रहा है। दीदी, महिलाओं के सम्मान की भाजपा बात करिए। कल एक नीमच का वीडियो आया, जिला उपाध्यक्ष भाजपा के जो अनिल नागौरी, उनके द्वारा टोल पर महिला कर्मी के साथ बदतमीजी की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है, वीडियो भी वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। और ये कहा जाता है कि थाने में तेरी सुनवाई भी नहीं होगी। ऐसे में महिलाओं का सम्मान कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, भाजपा के जो बिसेन जी, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ जो अश्लील हरकत की है और यहाँ की नीमच की मैंने टोल की घटना देखी कि भाजपा के नेता ने किस तरीके से एक महिला जो टोल पर काम करती कार्यरत है उसके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की है। ये भाजपा का कल्चर है और ये नारियों को सम्मान नहीं दे सकते हैं। ये तो राघव जी का भी बचाव करते हैं, कहते हैं कि सहमति से संबंध बनाए गए। तो ऐसी पार्टी जो समलैंगिकता की बात करती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियों की इज्जत नहीं करती, उस पार्टी का तख्ता इस चुनाव में पलट कर रहेगा। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप शिवना नदी पर बनी छोटी पुलिया के पास 6 फीट का मगरमच्छ 3-4 दिनों से दिखाई दे रहा है। इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन द्वारा वन मंडल अधिकारी को बताया गया कि शिवना नदी में ही मगरमच्छ विचरण कर रहा है। नदी के पास से ही भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर होने के साथ यहाँ पर आवागमन अधिक रहता है। वहीं प्रतिदिन शिवना से रेत निकालने का कार्य भी लोगों द्वारा किया जा रहा है। मगरमच्छ द्वारा कभी किसी पर हमला न कर दे, इसको दृष्टिगत रखते हुए मगरमच्छ को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया। वन विभाग की टीम आज बड़ा पिंजरा लेकर शिवना नदी पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए नदी में पिंजरा लगाया गया। हमको श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब ने सूचना दी थी क्या नदी में मगर दिख रहा है। तो इसको करीब 2-3 दिन हो गए दिखते दिखते। कल भी हमने सर्चिंग करी, परसों भी करी थी, बाकी हमको इसकी लोकेशन साफ पता नहीं चल रही है अभी। कभी उधर बीच में बैठ जाता है, कभी किनारे आके बैठ जाता है। आज ये बिल्कुल किनारे पर आकर बैठा है, इसके कारण हमारे द्वारा भी पिंजरा लाया गया है। इसको पकड़ने के लिए अभी यहाँ पिंजरा लगाया जाएगा। कितनी बड़ी साइज है इसका? 5 से 6 फीट का है। हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय का आदेश के अनुसार जो कार्रवाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? जितेंद्र सिंह पवार। यहाँ पर मगरमच्छ देखने की सूचना मिली है। ये अभी 2-3 दिन से रोज़ दिख रहा है, तो मैंने सूचना भी करी थी, अपने पुलिस वाले को भी करी, एफसी साहब को भी करी थी। वो भी आया, मौका भी चौका भी देखा भी सही उन्होंने। देखा था कितना बड़ा मगरमच्छ? ये 5-6 फीट का है लंबाई में। बड़ा है? बड़ा है। इसमें 3-4 बच्चे भी है, बड़े भी है। हाँ, सब एक साथ आते हैं क्या? नहीं, अलग अलग है, टुकड़े में आते? टुकड़े में। कभी कोई आता कभी कोई आता। वो अभी 3-4 दिन पहले वो आया, उसमें कबूतर बैठा था, मरीज कबूतर था, उसने दवा भी करा, उसने पकड़ा भी सही है, खाया भी सही है। फिर कौवा पकड़ने गया था वो। क्या डर लगता है वो यहाँ पे उतर है? हाँ, जो रेत निकल रहे हैं, रेत वाले को मना भी करा हमने 2-3 बार, तो रेत वाला भी मना हो गया है। क्या नाम आपका? मैं दीपक। कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत पहुंची, हरकिया खाल बालाजी मंदिर, लिया बालाजी का आशीर्वाद। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत शनिवार दोपहर करीब 2 बजे नागदा जंक्शन से कार द्वारा प्रस्थान कर नीमच पहुंचे, जहां वे हरिकिया खाल रेलवे स्टेशन स्थित प्राचीन हरिकिया खाल बालाजी मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात वह हरिकिया खाल से प्रस्थान कर ग्राम हनुमंतिया व्यास पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, जिसके बाद में हौरी हनुमान मंदिर जिला प्रतापगढ़ राजस्थान के लिए रवाना होंगे। नीमच सीमा में प्रवेश कर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित भाजपा कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। मंदसौर जिले की सुवासरा थाना पुलिस को फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक वाहन चोर को पकड़ा है। उक्त बदमाश कंजरों से चोरी की मोटरसाइकिल खरीदकर बेचत का काम करता है। पुलिस ने राजस्थान निवासी इस चोर को पकड़ पूछताछ की। इस गिरोह के कब्जे से कुल 11 मोटरसाइकिलें पृथक स्थानों से चोरी हुई बरामद की गई। गिरोह के 5 सदस्य फिलहाल फरार है, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुचानिया द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की बरामदगी पताड़सी हेतु चलाए जा रहे अभियान में कार्रवाई करते हुए सुवासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय व टीम ने अपने सूत्र लगाए तथा संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की तलाश पताड़सी एवं धरपकड़ हेतु प्रयास किए गए, जिसमें टीम द्वारा बीते शुक्रवार को रात्रि गश्त के दौरान आरोपी ईश्वर सिंह पिता नैन सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 24 साल निवासी गुराड़िया देवड़ा थाना उन्हेल नागेश्वर के कब्जे से अलग अलग स्थानों से चोरी हुई कुल 11 मोटरसाइकिल बिना नंबर की अलग अलग स्थानों से बरामद की और आरोपी से सरगर्मी से पूछताछ की। आरोपी कंजरों से चोरी के वाहन खरीद कर बेचने का काम करता था। गिरोह में शामिल राजपाल सिंह, ईश्वर सिंह, धीरज कंजर, गोविंद करंज और शेरू कंजर सभी निवासी राजस्थान फरार है, जिनकी तलाश पुलिस टीम कर रही है।
अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।